10 दिन में दूसरी डेथ। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब रह गया एक 6 साल का बेटा। वेलकम टू येट अनदर आशिरी व्लॉग्स और डेली नाइट जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। और डॉक्टर काशिफ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। आप ज़्यादा समझ सकते होंगे अभी तक तो, क्योंकि आप लोग हमारी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करें। मतलब डॉक्टर काशिफ की स्टोरीज़ को हम लोग तो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एज अ चने बेचने वाला मैं काम कर रहा हूँ। तो यह है कि डॉक्टर काशिफ की स्टोरीज़ आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर काशिफ की अगली आवाज़। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग चलते हैं स्ट्रेट अवे स्टोरीज़ पर ना, तो क्या होता है कि लोग भी थोड़ा सा उस चीज़ को वो करते हैं कि यार शुरुआत में आपकी डिस्कशन लंबी होती है, उसके बाद जो टाइम आता है वो बड़ा सनसनीखेज़ होता है। यार दुनिया में जो सबसे बुरी चीज़ है ना, वो है ग़ुलामी। ओके। ग़ुलामी किसी भी चीज़ की हो, ग़ुलामी जिस्मानी हो, ज़हनी हो, ग़ुलामी किसी इंसान की हो, किसी परिंदे की हो, किसी जानवर की हो। ग़ुलामी मफलूज कर देती है आपकी सोच को। किसी मखलूक की हो, किसी की भी हो। ग़ुलामी बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? ग़ुलामी हमसे हज़ारों साल पहले से स्टार्ट हुई है। जो जितना ताकतवर होता है वो हाकिम होता है, जो जितना कमज़ोर होता है वो ग़ुलामी की लकीर के नीचे आता है। आज भी यही है। कुछ ग़ुलामी ऐसी होती हैं जो जिस्मानी होती है, लेकिन दिमाग और सोच आज़ाद होती है। ये किस्सा है उसी एक ग़ुलाम का। ओके। एक बंदा था, अच्छा खासा पैसे वाला बंदा था, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, यूँ समझ लो टाइकून टाइप बंदा था। ओके। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। फैमिली में उसकी बीवी, उसके 2 बेटे, 2 बेटियां, एक शायद बहन थी या भाई था छोटा, उस तरह से। किस्सा बड़ा मज़े का है। किस्सा है ग़ुलामी का। हुआ ये क्योंकि ऐसे टाइकून्स के घर में हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर बंदा रखा हुआ होता है। शेफ़ अलग होते हैं खाना पकाने के लिए, सफाई के लिए बंदे अलग होते हैं, ड्राइवर गाड़ियों के लिए अलग होते हैं, बच्चे संभालने के लिए अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाते हैं किसी हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन पे उनका अपना कोई फार्म हाउस टाइप कोई चीज़ थी जहाँ पे ये जाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम जाते हैं हिल स्टेशन, 1-2 दिन वहाँ पे वेकेशन पे जाते हैं और गुजारेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इस बंदे की बीवी ने कहा कि इस बार हम कोई नौकर अपने साथ नहीं लेके चलते, हम खुद एंजॉय करेंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, खुद कंपनी करेंगे, सिर्फ एक ड्राइवर उठा लेते हैं और एक और बंदा जो सामान हमें लोड और अनलोड करवा दे, बस, और कोई नहीं। मतलब 2 बंदे एक्स्ट्रा हमने उठाए बस। उसके मियाँ को, मतलब उस बिजनेसमैन को ये बात उसकी अच्छी लगी कि यार कि चलो अब जो है वो फैमिली टाइम होगा पूरा, और हम आपस में जो बात करेंगे वो बाहर नहीं जाएगी और आपस में ही लगे रहेंगे हम। बहरहाल ये लोग वेकेशन पर निकल गए हिल स्टेशन अपने फार्म हाउस पर। अब हुआ क्या, ड्राइवर
और एक और बंदा नौकर, इन्होंने यहाँ से उठा लिया। 24 घंटे की ड्राइव, कहीं रास्ते में रुके, कहीं क्या किया। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर इनको 12 साल का बच्चा टकरा गया। उस जगह और कोई भी नहीं था। ठीक है। रात का वक्त था। रास्ते में इन्होंने बच्चा खड़ा देखा, 11-12 साल का। गाड़ी रोकी, ड्राइवर से इसने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, उसने बोला कि इसको देखो ये कौन है। ड्राइवर उतरा, बच्चे से पूछा भाई रात को कुछ भी नहीं आसपास, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। कहने लगा कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा। और मेरा घर यहाँ से दूर है, मैं अपने माँ बाप के साथ बस में जा रहा था। बस जो है वो यहाँ पे हम उतरे थे नंबर 1 करने के लिए, जिस तरह से उतरते हैं ना बसें वसें और थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो मैं इन चक्करों में थोड़ा आगे निकल आया, गाड़ी चली गई, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ चले गए या मुझे छोड़ के गए। और मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई गाड़ी नहीं आई। ओके। बच्चा रोए जाए। इसने आके बताया उस बंदे को कि ये बच्चा ये कह रहा है। उसने बोला यार अब इस रात को इसको यहाँ पे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है, उठा लो। बहरहाल उस बच्चे को उन्होंने उठा लिया। अच्छा, हिल स्टेशन से पहले छोटे टाउन होते हैं, ठीक। इन्होंने कहा कि टाउन में जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक। तो जो भी होगा वो बच्चा हमसे ले लेगा, कि हमसे कांटेक्ट कर लेंगे पुलिस वालों को, हम अपना एड्रेस लिखवा देंगे। इस बच्चे को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो पुलिस स्टेशन पर गए, वहाँ पे उनको बताया कि जी ये बच्चा हमें इस जगह से ऐसे ऐसे मिला है, आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा नाम ये है, मैं ये बिजनेसमैन हूँ। तो जाहिर सी बात है उसको अच्छे खासे जानते थे, वो एरिया का बड़ा था। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप वो नंबर, अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, कोई भी आएगा तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। इस बच्चे को आप अपने साथ ही रखिएगा, कहीं छोड़ना नहीं। मेरा वो अपनी जिम्मेदारी पे उस बच्चे को अपने साथ ले गए हिल स्टेशन पे, अपने फार्म हाउस पे। अब क्या हुआ, एक रात को 2-3 रात की, एक रात गुजर गई जो ये सारा सिलसिला हुआ। इसकी बेगम ने कहा कि 24 घंटे गुजर गए, इस बच्चे को कोई लेने नहीं आया। क्यों ना इस बच्चे को हम अपने साथ लेके चलते हैं, पुलिस के पास हमारे नंबर हैं, हम जब जाएंगे अगर कोई इसका वारिस होगा तो हमें कॉल कर लेगा, हम उनके हैंड ओवर कर देंगे बच्चा। तो उसने बोला ठीक है। बोला और दूसरा, अपने छोटे बेटे के साथ इसको लगा देंगे, उसको भी कंपनी मिल जाएगी, उसको संभालता रहेगा। उसका बेटा था 5 साल का, 5-6 साल का। और वो जो बच्चा था वो कितने? वो 11-12 साल का था। अच्छा। उसने बोला ठीक है। किस्सा है गुलामी का। उस बच्चे के अंदर गुलामी की कोई चीज़ नहीं थी। ओके, जो वो बच्चा उनको मिला था वो एक आज़ाद जहन का बच्चा था, आज़ाद सोच का बच्चा था, जो किसी की गुलामी पसंद नहीं करता था। ये वहाँ पे हिल स्टेशन पर छुट्टी गुजार के उस बच्चे को अपने साथ वापस ले आए अपने घर पे शहर में। अब वो जो औरत थी, जो बीवी थी बिजनेसमैन की, वो इस बच्चे से काम लेने लगी कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, क्योंकि कॉल तो आई नहीं किसी की कि वो बच्चा अपना वापस ले जाए। उस बच्चे को इन सारी चीज़ों से चिढ़ होती थी कि मुझे काम क्यों कहें, मतलब क्यों कहा जा रहा है, मैं नौकर तो हूँ नहीं। बहरहाल वो काम करता था। एक रात उसके जो बेटे थे, 2 बेटे थे,
जो बड़ा बेटा था उसकी उम्र थी कोई 16 साल की या 17 साल की, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। ओके। उसको लेके वो हॉस्पिटल भागे, सारी लैब टेस्ट हो गई, सब हो गया, कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। ये जब वोमिट करता था तो वोमिट में वर्म्स निकलते थे उसके। अब ठीक है, एक मेडिकल टर्म है, उसमें आपकी बॉडी में वर्म्स हो जाते हैं, स्टूल के ज़रिए या मुंह के ज़रिए फिर निकलते हैं वर्म्स। डॉक्टर्स ने उसको नॉर्मल लिया, लेकिन उसके जितने भी टेस्ट थे वो सब नॉर्मल थे। ओके। उस बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन आया, वो 16 साल का उनका बेटा मर गया। हुई। और कितने दिनों में? 6 से 7 दिन के अंदर। एक वालिदैन के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि जवान बेटा जिसकी उम्र 16-17 साल की हो, उसकी डेथ हो जाए अचानक बगैर किसी वजह के, और जब वो दिखा भी रहे हो और कोई चीज़, कोई फाइंडिंग भी ना हो, कोई डायग्नोस ना हो, बड़ा एक मसला होता है। और ऑफ कोर्स इतना सारा मतलब मिलीनियर पार्टी, और वो अपने बच्चे को नहीं बचा सके, पैसा यहीं रह जाता है। बहरहाल ये उस सदमे में लगे रहे। इनकी बेटी की तबीयत वैसे ही ख़राब होने लगी। ओके। जैसे उस बेटे की हुई थी। ओके। वही वोमिटिंग्स, वही वर्म्स, सारे लैब टेस्ट, सारी चीज़ें नॉर्मल। 10 दिन में दूसरी डेथ। होई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब रह गया है एक 6 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी। सदमे में पूरी फैमिली। अजीब बात है, सब सदमे में, पूरा घर सदमे में। ये गुलाम लड़का नाचता रहा। गुलाम लड़का एंजॉय करता रहा। एंजॉय करता। एक दिन इसको नाचते हुए देख लिया उस बिजनेसमैन ने कि हमारे घर में मैयत हो गई है, 20 दिन हुए, 2 मैयतें, और एक कमरे में नाच रहा है। इसने जाके उसको 2 लगाई और कहा कि तुझे पता नहीं है कि इस घर में क्या हुआ है और तू नाच रहा है। फिर ये रो धो के एक जगह पे जाके बैठ गया। बच्चा बच्चे की एक आदत हुआ करती थी, बच्चा सोता नहीं था। ये बात किसने नोट की थी? घर के और नौकरों ने, कि जब भी देखते थे बच्चा जाग रहा होता था। कई बार उसको बोला कि भाई तू सो जा, बोलता था मैं आंखें खोल के सोता हूँ, मेरी नींद हो जाती है। अब मालकिन ने क्या किया, जब उसके मियाँ ने बताया कि इस बच्चे को हमने निकालना है, ये हमारे मातमी घर में नाचता फिर रहा है और मुझे ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने बोला इसको कहाँ निकालोगे, और इसको हम खाना पीना ही तो देते हैं, और एक नौकर मिला हुआ है और बेटा संभाल रहा है हमारा, मेरी भी एक साइड पे तुम्हें पता है क्या हालत है इस वक्त। और बहरहाल जिस दिन ये बात की उसने, घर की मालकिन ने, उसकी बीवी ने, बिजनेसमैन की, उस दिन उस बिजनेसमैन की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। ओके। अब जो कैफियत उसके बच्चों के साथ होती थी वो इस बिजनेसमैन के साथ होती थी।
लेकिन जो चीज़ें बच्चों ने एक्सपीरियंस की, अब वो बिजनेसमैन कर रहा था। वो देखता था कि वो जो ग़ुलाम लड़का है वो उसके सिरहाने खड़ा है, जबकि वो वहाँ मौजूद नहीं होता था और घर के किसी मेंबर को सामने नज़र नहीं आता था। लेकिन जब वो बताना चाहता था तो उस चीज़ को बता नहीं सकता था कि वो खड़ा है या जा रहा है, जो भी है। मतलब एक रोक हो जाती थी उसे। और जब वो बच्चा सामने खड़ा होता तभी उसके मुंह से और नाक से कीड़े निकलते थे। फिर एक दिन आया, उस बिजनेसमैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसकी बीवी ने सॉरी कहा कि अब ये चीज़ कुछ और है, इलाज तो है नहीं, 2 डेथ हो चुकी हैं, मियाँ की बहुत तबीयत ख़राब है। उसने एक पढ़ाई वाले को बुलाया, क्या कि देखो मसला क्या है। जब वो पढ़ाई वाला उस घर में दाखिल हो रहा था तो उसको अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में क्या चीज़ है। ओके। उसकी आते ही नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो ग़ुलाम उन्होंने रखा था। उस बच्चे को भी पता चल गया कि ये क्यों आया है। उसने पहला काम जाके उस बिजनेसमैन पर पढ़ाई की तो उसकी ज़बान खुली। उसने कहा कि किसी को नज़र नहीं आता, ये बच्चा इधर खड़ा हुआ होता है, जब मेरे मुंह से कीड़े और नाक से कीड़े निकलते हैं तो मुझे लगता है ये बच्चा सही नहीं है। तो उसने बोला कि तुम्हें सही लगता है, ये बच्चा सही नहीं है, तुमने कहाँ से लिया है, किसका बेटा है? बोला कुछ नहीं पता, कौन है, कहाँ से आया है, और हमें रास्ते से मिला था। तो उसने बोला तुम लोगों ने रास्ते से मिला और तुम लोग लेकर आ गए? बोला हम क्या करते, बच्चा था, हम ले आए। अच्छा। उसने दूसरे नौकरों को कह के उस बच्चे को बुलाया। बच्चा सामने आया। बच्चे से उसने कहा कि मुझे बता तू कौन है, तू 2 मैयतें मुझे पता है इस घर में करवा चुका है। बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया और नाचना शुरू कर दिया। अब मालकिन देख रही है उस घर की, बिजनेसमैन की बीवी, और बिजनेसमैन देख रहा है और लोग खड़े हुए, नौकर खड़े हुए कि बच्चा नाच रहा है। उसने मरने की बात की, उसने वो नाचना शुरू कर दिया। तो जब उसने पूछा उससे कि भाई तू नाच क्यों रहा है? बोला मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला था। ये लोग मुझे ले आए, मुझसे काम करवाया है, मेरी खुशी से मैंने नहीं किया। तो उसने बोला भाई जब तुझे रखा है तो काम करवाएंगे। बोला कभी किसी सांप को काम करते हुए देखा है? तो वो बंदा परेशान हो गया, सांप क्या, सांप कहाँ से आ गए? तो उसने बोला मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं इसको भी मार दूंगा। अच्छा। बोला भाई तू क्यों मारेगा, इसने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें ले आया है। बोला इसने मुझे, मेरी मदद नहीं की इसने, इन्होंने मुझे ग़ुलामी दी है और हमारी कौम के, हमारे कबीले के ग़ुलामी एक्सेप्ट नहीं करते। अब जब उसने कहा कि भाई ग़ुलामी, कबीला, ग़ुलामी कौन सी बातें कर रहा है, उसने कुछ पढ़ा तो बच्चा अपनी
असल शक्ल में आया। ओ हो। बोला मैं 250 साल से उस जगह पे झाड़ियों में रहता हूँ। ओह माय गॉड। बोला तू तो बच्चा है। बोला ये मेरी सबसे कम उम्र है। जब उसने अपनी शक्ल बदली तो अगर हम इंसान को 100 साल से ऊपर कर दिया जाए वैसी उसकी शक्ल हो गई। अल्लाह। था वो बच्चा। उसने बोला अब क्या करना है, अब जान छोड़ इनकी, चला जा। बोला जाऊंगा तो ये छोटा बच्चा लेके जाऊंगा ओए। जिसकी खिदमत करवाई है मुझसे, उसके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। माँ बैठी है, बाप बैठा है, एक बहन बैठी है और एक ऐसी मखलूक जो कह रही है इस 6 साल के बच्चे को अपने साथ लेके जाऊंगी। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि वो 2 लॉस पहले ही हो चुके उस फैमिली के जो वापस नहीं हो सकते। उसने बोला ठीक है तू ले जा बच्चा, लेकिन इनकी जान छोड़ दे, लेकिन ये वादा करके बच्चा लेके जाएगा और वापस नहीं आएगा। अच्छा। ये पढ़ाई जो करता है वो उसको बोल रहा है कि बच्चा लेके जाएगा। अब वो उसके माँ बाप उसको देख रहे हैं, आमिल को ये कह क्या रहा है भाई, हमारा 6 साल का बच्चा कैसे किसी को लेके जाने देंगे। बोला ठीक है सही है। बोला लेकिन एक शर्त है। बोला क्या। बोला तू बच्चा ले जा, लेकिन अगर तू बच्चा ले जाएगा तो तुझे सारी ज़िंदगी इस घर में रहना पड़ेगा। अच्छा। बच्चा ले जा, लेके कहाँ जाएगा, बच्चा लेके तुझे इसी घर में रहना पड़ेगा, बच्चा हम तुम्हें दे देते हैं। अब ये आमिल का दिमाग चल रहा है उसका। कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अगर थोड़ा सा तहम्मुल लाए ना तो काफ़ी चीज़ों से अपने आप को ईज़िली निकाल सकती है। उसने जल्दबाजी में हाँ हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। बोला कसम खा। बोला कसम है हमें। अच्छा। बोला ले जा बच्चा। जैसे ही उसने बच्चे में हाथ डाला, बच्चे को कहीं लेके नहीं जा सके, क्योंकि उसने वादा कर लिया कि मैं बच्चा लेके इसी घर में रहूँगा। अब वो बच्चा भी लिया, घर में भी रहा, फिर उसी गुलामी में रहा, फिर उसी कैद में रहा। अब उसने आमिल से कहा कि देख तूने मुझे फंसाया है, मैं तुम्हें पता है मैं यहाँ नहीं रह सकता। बोला तूने ज़बान दी है, नहीं तो अब मैं तेरे कबीले के बड़े को बुलाऊंगा, तुझे मार देंगे क्योंकि तू ज़बान तोड़ रहा है। अब बता, या तो तू चला जा, जाना है तो फिर या तो तू चला जा, या तो इसी घर में इस बच्चे के साथ, हमने तुम्हें बच्चा दे दिया तुम इसी घर में रहो। उसने बोला मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी चाहिए तो चला जा। ओके। बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ। जाते जाते उस बिजनेसमैन को मार के चला गया। ओए। और वो फैमिली रोड पर आ गई। मना सारा कारोबार, पैसा, ये सब वो खत्म। सब तबाह कर दिया। ग़ुलामी से बड़ी ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं, चाहे वो जिस्मानी ग़ुलामी हो, चाहे वो ज़हनी ग़ुलामी हो, किसी मखलूक की हो, किसी जानदार की हो, किसी जानवर की हो, ग़ुलामी ग़ुलामी होती है।
मतलब समझ लो कि उसने जाते जाते भी ऐसा पैतरा खेला कि वो उस फैमिली को गुलाम बना के चला गया, तबाह करके चला गया। एक घर में 3 मौत का हो जाना, अल्लाह माफ़ करे, बेवा, फिर 2 बच्चे छोटे, और वो भी बिजनेस भी ख़त्म, सब ख़त्म। वेल दैट वाज और ये स्टोरी रियल है, मैं उस फैमिली का नाम नहीं लूँगा, ये स्टोरी रियल स्टोरी है। नो वर्ड्स, कुछ नहीं रहा पीछे बात करने के लिए। वेल कहते हैं कि आदमी नेकी करे, लेकिन हमेशा नेकी के काम में ही तकलीफ़ें आती हैं। नेकी करो, देखभाल की करो। नहीं, वैसे भी आप देखो, उठा लो, इतनी मिसालें हैं। आप जब नेकी करने लगोगे आपको शैतान रोकेगा, नेकी नहीं कर। हमारे पास 2 रास्ते सामने आ जाते हैं, एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। हमें हमेशा बुराई की तरफ शैतान पुश करता है, जाओ। लेकिन अगर आप जब नेकी करते हो आपको एक अंदरूनी तौर पे खुशी भी होती है, लेकिन उस नेकी के काम में हमेशा तकलीफ़ें। वह अल्लाह हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके अमालों पर अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। जब मैं ये स्टोरी सुना रहा था, कंटिन्यू बिजली स्पार्क कर रही थी, शुर 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 ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तुमने सुनी? मेरे ख्याल से शायद बराबर में हमारे गली में एक रोड का काम चल रहा है। नहीं, वो डंपर गुजरा अभी। नहीं, यहाँ से पीछे से जैसे स्पार्क होती है ना चीज़ें, वायरिंग स्पार्क हो रही हो या इस तरह की चीज़ें हो रही हो। मेरे पास हेडफोन्स लगे हुए, शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही हुई। हाँ, एक अजीब सी टक 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 की टक टक नहीं, चुर चुर इस तरह की आवाज़ आ रही। बहरहाल जो भी था, मुझे पता है, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है तूने देखा हो। वेल आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ज़रूर ठोकिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना बुरा काम कर रहे हैं। और यस, दुनिया है, कुछ लोग मतलब तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो कीड़े निकालते हैं। मेरे ख्याल से डजंट मैटर। अच्छा, देखते सब हैं, मतलब उन्होंने लास्ट सीज़न की सारी एपिसोड्स और आज तक माशाल्लाह, अल्लाह उनको और हिदायत दे, सारी देखी हैं, लेकिन देखते हुए आखिर में ऐसी जलाने वाली बात करते हैं, ओहो मज़ा आ जाता है कसम से। नहीं, आप भले बुराई कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो हक है, लेकिन तमीज़ के दायरे। मैं हमेशा कहता हूँ तमीज़ के दायरे। बदतमीज़ी करेंगे तो फिर ये क्या कहते हैं कि हमने आप लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुजारी हुई है, मतलब आपसे ज़्यादा टाइम गुजार चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे कहते हैं कि बदतमीज़ हमसे ज़्यादा कोई नहीं। बस वो जब हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर हम उसका जवाब भी उस तरह ही देंगे। तो हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जो बदतमीज़ी के साथ आते हैं वो सीखा बेचारा होगा, फिर भी अपने घर से ही होगा ना, माहौल उसके घर का ख़राब है, वो उसकी गुट्टी में है बदतमीज़ी करना। सिर्फ इस तरह की तमीज़ रखें कि देखें ये कमेंट्स आपकी बहनें पढ़ती हैं, आपकी माएँ पढ़ती हैं, गालम गलोच ना हो, गंदगी ना हो, तमीज़ के साथ बुराई करो। भाई बुराई एक होता है ना, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, बात ख़त्म। आप बोल दोगे कि अब्बा तेरी माँ की आँख तेरी बहन की है, अबे भाई क्या हो गया, ठीक है, कोई पैसे थोड़ी दे रहे हो तुम हमें। आँख तो सबकी माँ की होती है यार। हाँ, 2 आँखें होती हैं। हाँ, ये किसी और आँख की बात कर रहे हैं। तो वेल इसी तरीके से जिस तरीके से आप स्टोरीज़ को लाइक करें, डाउनलोड करने से अच्छा है कि आप हमारे इस स्टोरी को लाइव देखें और साथ में अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है इससे हमें प्रमोशन मिले और हमारा और दिल करे कि हम और से और बेहतर काम कर सकें। आप देखें, अगर आप हमारा सीज़न 1 का पहला एपिसोड उठाएंगे, उसके बाद आप यहाँ तक हमारा सफ़र देखेंगे, तो हमने काफ़ी इसमें जिद्दत भी लेकर आए, इम्प्रूवमेंट लेकर आए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। आप लोगों में सजेशंस देते हैं, हम उस पर काम करते हैं। वेल आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारे जिन स्टोरी सीज़न 2 को। मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या बाय, अल्लाह हाफिज़, जुब जुब वुबाक।